दोस्तों, एक जाना माना किसान, जमींदार टाइप आदमी 4 लोगों के साथ पुलिस चौकी पर पहुंचता है। उसे देखते ही दरोगा जी पहचान जाते हैं। कहते हैं, आइए आइए यादव जी, क्या हालचाल है, बड़े दिन बाद आए हैं। बैठने का इशारा करते हैं, वो आदमी बैठ जाता है। उसके बाद वो मुंह लटकाए बैठा था। दरोगा जी बोलते हैं, क्या हुआ, परेशान लग रहे हैं। तो फिर वो आदमी कहता है कि दरोगा जी, क्या आपको वाकई में कुछ नहीं पता है। वो कहते हैं, भाई बताओगे तब तो पता चलेगा, क्या हुआ है, आखिर क्या माजरा है। फिर वो आदमी जो कहता है, उसे सुनकर दरोगा जी के भी होश उड़ जाते हैं। वो कहता है कि साहब, मेरे गेहूं की कटाई चल रही थी, 4 लोग कंबाइन लेकर आए थे और उन्हीं में से एक लड़का जो है वो मेरी छोटी बहू को लेकर भाग गया है। बहू की उम्र करीब 22-23 साल की है। 3 दिन पहले वो मेरे घर पे आया था, मेरे खेतों की कटाई चल रही थी, उसकी कंबाइन खराब हुई, रात में मेरे घर पे रुका और सुबह जो है वो मेरी बहू के साथ गायब हो गया। अब मैं कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं बचा हूं, लोग मजे ले रहे हैं और आप कैसे भी करके उन दोनों को पकड़िए। अब दोस्तों, हाल फिलहाल की एक हैरान कर देने वाली एक कहानी है, एक घटना है। आइए जानते हैं पूरी कहानी इस वीडियो में। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बस वही रिक्वेस्ट, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। दोस्तों, ये कहानी है उत्तर प्रदेश के उड़वारा की। 2 अप्रैल 2025 का दिन था। एक विनायक यादव जी के खेत में गेहूं की कटाई चल रही थी। अब जो कंबाइन थी, अचानक से चलते चलते खराब हो जाती है और उसके बाद उसकी एक बैरिंग फूट जाती है। फिर कंबाइन रुक जाती है। शाम का समय हो रहा था। ये हुआ कि अब इसको बनने में सुबह तक का समय लगेगा और फिर उसके बाद जब बन जाएगी तो आगे की कटाई चलेगी। लेकिन अब जैसे ही वो पार्ट बनाया गया तो दूसरा पार्ट भी खराब हो गया, दूसरा बनाया गया तो तीसरा पार्ट भी खराब हो गया। किसी के समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर चल क्या रहा है, हो क्या रहा है। लेकिन 2 रातें बीत गई, एक पूरा दिन बीत गया, 36 घंटे वो कंबाइन वहीं के वहीं खड़ी रही। लेकिन जब तीसरा दिन सुबह हुआ तो फिर अचानक से हड़कंप मच जाता है, क्योंकि जो विनायक यादव जी थे, उनकी छोटी बहू और जो कंबाइन पर काम करने वाले 4 लड़के थे, उसमें से एक लड़का जिसका नाम सुनील होता है, वो उनकी बहू के साथ गायब हो गया। और उसके बाद जब शोर मचा और ये खबर जब उन तीनों लोगों को पता चली जो कि कंबाइन पर 4 लोग काम कर रहे थे, तो वो तीनों लोग वहां से भागने लगते हैं। लेकिन गांव वाले उनको पकड़ लेते हैं। पकड़ने के बाद उनको लाकर विनायक जी के द्वार पर बिठा देते हैं। एक हिसाब से उनका वो लोग कब्जा कर लेते हैं उन पर। और उसके बाद जो कंबाइन के मालिक थे, जिनका नाम महावीर चौधरी होता है, उनको बुलाया जाता है और उसके बाद फिर सुलह समझौता की बात होती है। अब वो किसी तरीके से उन तीनों को छुड़ा कर ले जाते हैं, लेकिन उनको अपनी कंबाइन वहीं पर छोड़नी पड़ती है, क्योंकि जो कहते हैं कि तुम्हारा आदमी था, जिम्मेदारी तुम्हारी है, मेरी बहू को लेकर गया है तो तुम ही उसको ढूंढकर उन दोनों को ढूंढ कर लाओ। वो भी कहते हैं कि तुम्हारी बहू कोई बच्ची तो थी नहीं जो उसे बहला फुसला कर कोई ले जाएगा, गलती उसकी भी होगी। लेकिन जो विनायक यादव थे, उनके गांव का ही ये मसला था, तो उनकी तरफ से ज़्यादा लोग थे, तो जो ये लोग कहे वही बात मानी गई। अंत में वो उन तीनों लोगों को लेकर वहां से चले जाते हैं, जिनमें 2 पंजाब के लड़के थे और एक लोकल ही लड़का था, उसी सुनील यादव के गांव का लड़का था। वो वहां पर लेके चले जाते हैं और फिर उसके बाद वो जाते हैं सुनील के घर पे, जो महावीर चौधरी थे, जो कंबाइन के मालिक थे, उसके घर पे जाते हैं और उसके माँ बाप को धमकाते हैं कि चाहे जैसे भी करके तुम अपने बेटे को और उनकी बहू को बुलाओ या फिर मेरे कंबाइन को वहां से छुड़वाओ, मेरा रोज का हजारों रुपए का नुकसान हो रहा है। इसीलिए अब वो जो उसके माता पिता थे वो घबरा जाते हैं, क्योंकि वो सोचते हैं कि बेटे ने तो गलती कर ही दिया है, अगर वो पकड़ा गया तो वो बहुत मार उसको पड़ेगी, क्योंकि जिनकी बहू को लेकर गया है वो भी जाने माने आदमी, पैसे वाले आदमी थे और जो कंबाइन का मालिक था वो तो अमीर थे ही। तो इस तरीके से लोग घबरा जाते हैं। अब इधर बवाल मच रहा था, लेकिन उधर जो है, जो सुनील था, वो उनकी बहू को लेकर, जिसका नाम मुन्नी यादव होता है, ये दोनों वहां से निकलते हैं और करीब 225-30 किलोमीटर दूर लखनऊ पहुंचते हैं।
वहाँ पर जाकर एक होटल में रहते हैं, कुछ टाइम 2-4 घंटे वहाँ पर रहते हैं और फिर उसके बाद लखनऊ में ही अपने एक रिश्तेदार के घर पे जाकर पहुँचते हैं। रिश्तेदार जब देखते हैं, पूछते हैं ये कौन है, तो कहता है कि मेरी पत्नी है, गांव के बगल की लड़की है, मैंने शादी कर ली है, इसके माता पिता मान नहीं रहे हैं तो थोड़ा सा रिस्क है, इसीलिए आप लोग मुझे यहाँ पर रख लीजिए। वो कहते हैं ठीक है। अब उसे एक कमरा दे देते हैं पर्सनल और कहते हैं तुम लोग इसी में रहो, बाहर मत निकलना, खाना पानी तुम दोनों को वहीं में मिल जाएगा। वो वहाँ पर आराम से ऐश करने लगता है। इधर दोस्तों बवाल मचा हुआ था। जब 2 दिन बीत गए तो विनायक यादव जी के सब्र का बांध टूट गया। वो पहुंचते हैं थाने में और दरोगा जी जो है उनकी हालत देखकर जब पूछते हैं तो सारी कहानी बताते हैं और फिर वो 5 लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाते हैं, जिनमें एक कंबाइन का मालिक खुद महावीर चौधरी होते हैं और 2 लड़के पंजाब से आए थे, एक का नाम सुखबीर होता है और दूसरे का नाम मंजीत होता है और तीसरा जो था चौथा जो था वो राकेश कुमार होता है और जो 5वां था वो खुद सुनील होता है, जो कि उनकी बहू को लेकर गया था। अब दोस्तों पुलिस जो है इस पर कार्रवाई करती है, उन 5 लोगों को बुलाती है और उसके बाद पूछताछ करती है। तो एक लड़का जिसका नाम राकेश कुमार होता है वो थोड़ा बहुत हिंट देता है। वो कहता है कि मुझे कुछ तो डाउट था, क्योंकि ये जो है खाना लेने इनके घर पे जब जाता था तभी मुझे पता चल गया, क्योंकि वहाँ से जब आता था तो कुछ बदला बदला सा लगता था और दिन भर वो बातें करता था किसी से फ़ोन पर, 2-4 चक्कर इनके घर के फालतू लगा दिया करता था और उसके बाद रात को जब रात होती थी तो वो अलग थलग ही रहता था। हम तीनों एक जगह सोते थे, वो अलग सोता था। और जो कंबाइन का पार्ट खराब हो रहा था, मुझे भी लग रहा था कि वही जानबूझकर खराब कर रहा था कि ताकि हम लोग यहाँ पर फंसे रहें और ये जो है उनके बहू के साथ चक्कर अपना चलाता रहे। अब ये बात सुनकर जो महावीर चौधरी थे वो कहते हैं तूने पहले क्यों नहीं बताया ये सब। और फिर जब सरदार जी लोगों से पूछा जाता है तो जो सुखबीर थे वो लड़का कहता है कि मैं 5 सालों से आ रहा हूँ, इनका कंबाइन चलाता हूँ, 1 महीने रहता हूँ, चला जाता हूँ, कभी मैंने इन सब चीज़ों को सुना नहीं और कभी मैंने इन सब बातों पर ध्यान नहीं दिया। लेकिन एक बात अजीब थी कि मुझे लग रहा था कि कंबाइन कोई जानबूझकर खराब कर रहा है, क्योंकि कुछ ऐसे पार्ट्स गायब हो जा रहे थे, हम लोगों के अलावा कोई यहाँ आता भी नहीं था। आखिर वो गायब कैसे हो जाते थे? ऐसे पार्ट्स गायब हो जाते थे कि जिससे कंबाइन चल नहीं सकती थी और कोई बड़ा फॉल्ट भी नहीं रहता था। इसीलिए जो है मुझे डाउट लगा कि कोई कुछ तो गड़बड़ कर रहा है, लेकिन ये पता नहीं था कि यही ये सब कर रहा है। लेकिन अब जाके विश्वास हो गया कि हाँ पक्का वो सब वही सुनील ही कर रहा था। जब महावीर चौधरी सुनते हैं तो वो भड़क जाते हैं इन लोगों के ऊपर कि तुम लोगों ने पहले क्यों नहीं बताया। लेकिन अब वो कहते हैं विनायक जी से कि भाई देखो हम दोनों की समस्या एक ही है, वो आपकी बहू लेकर गया है, आप मेरी कंबाइन फंसा के रखे हुए हैं और हम दोनों आपस में ही लड़ रहे हैं। आप मेरे ऊपर FIR करवाओ, मैं आपके ऊपर करवा दूं, उससे कोई फायदा नहीं होगा, इसीलिए आप मेरी कंबाइन छोड़ दीजिए। ये 3 लोग बैठे हुए हैं, हमारा नुकसान हो रहा है, बस कुछ ही दिनों का सीजन है वरना ख़त्म हो जाएगा, तो हमारा काम चलता रहे और हम जो है मिलकर कोशिश करते हैं, उन दोनों को ढूंढते हैं। वो कहते हैं ठीक है, इन तीनों को भेज दो, मेरे खेत में जो कंबाइन है उसको लेकर चले आएँ। अब ये तीनों जाते हैं, वहाँ से कंबाइन ले आते हैं, कंबाइन अपना चलने लगती है। लेकिन अब जो दरोगा जी थे वो समझ जाते हैं कि करना क्या है। वो जाते हैं सुनील के घर पर और दबिश देते हैं, बार बार सिपाही भेजते हैं, खुद जाते हैं, कहते हैं उसको चाहे जहाँ से बुलाओ। अब उसके माता पिता को तो पता ही था कि उनका बेटा कहाँ गया था, क्योंकि जिन रिश्तेदार के घर पे गया था उन्होंने फ़ोन करके पूछा था। लेकिन जो सुनील के माता पिता थे उन्होंने भी अपने रिश्तेदार से झूठ बोला था कि ये किसी की बहू है। उन्होंने बस यही कहा था कि हाँ बगल के गांव की लड़की है और कुछ दिनों की बात है, सारी समस्या हल हो जाएगी, तब उन दोनों को वहाँ से भेज देना, तब तक आप लोग उसको अपने घर पर रखे रहिए। इसीलिए वो लोग अपने घर पर उसको रखे हुए थे। अगर ये सच बता देते तो वो लोग भगा देते। लेकिन जब दबाव बढ़ने लगा तो एक दिन उन लोगों ने खुद जो है सुनील को बुलाया और उसके बाद पुलिस के हवाले कर दिया। अब जब पुलिस उन लोगों को हिरासत में लेती है तो फिर जब पूछताछ करती है उसके बाद जो चीज़ सच सामने आती है
तो दरोगा जी बोलते हैं कि यार बहुत मैंने मुजरिम देखे, बहुत लोगों से पाला पड़ा, लेकिन तुम्हारे जैसा शातिर मैंने अभी तक देखा नहीं। तुमने 36 घंटे में इतना सारा कुछ कर लिया, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। अब दोस्तों जो कहानी थी वो ये थी कि जो विनायक यादव थे उनके 2 बेटे थे, एक का नाम अलगू होता है, दूसरे का नाम मलगू होता है। हालांकि उन दोनों का और नाम था, लेकिन बचपन से लोग यही बोलते थे अलगू और मलगू। तो जो मलगू था उनका छोटा बेटा था और उसी की पत्नी होती है मुन्नी देवी, वो घर पर रहती थी। बड़ा बेटा जो है वो कहीं रहता था और जो मलगू था वो पूना में रहकर काम करता था। और जो बड़ी बहू थी वो अपने मायके में थी, क्योंकि मायके में भी उसका कोई नहीं था, तो वहाँ की भी खेती बाड़ी उसको देखनी थी, तो इसीलिए सीजन में वो चली जाती थी। अब उस दिन जब उनके खेत में कंबाइन खराब हुई तो शाम का समय हो रहा था। अब इन लोगों के पास कंबाइन के साथ साथ एक मोटरसाइकिल भी थी, जिससे ये लोग भाग दौड़ करते थे, डीजल वगैरह लाते थे, खाना पानी सब कुछ लाते थे, क्योंकि महावीर चौधरी जो कंबाइन के मालिक थे उन्हीं के घर से सुबह शाम खाना आता था। लेकिन जैसे ही कंबाइन खराब हुई तैसे ये लोग बैरिंग लेने के लिए वहां से चले गए गोरखपुर, और सुनील ने मंजीत को और राकेश को भेजा कि तुम लोग जाओ बैरिंग लेकर आ जाओ। और इधर अब ये हुआ कि खाना कैसे आएगा, बाइक तो चली गई। विनायक यादव ने कहा कोई बात नहीं, मैं अपने घर पे तुम 4 लोगों का खाना बनवा देता हूँ, क्योंकि कंबाइन मेरे ही खेत में खराब हुई है, तो मेरे घर पे मेरी बहू है, बना देगी, कोई दिक्कत नहीं है। इसीलिए वो अपने घर पे गए और मुन्नी से बोले कि ऐसा है 4 लोगों का खाना बनाना है। 4 लोगों का खाना बन गया और इनके पास टिफ़िन होता था जो कंबाइन वाले थे, क्योंकि उस टिफ़िन से ही वो लोग 2 टिफ़िन था, उसी से वो खाना लाते थे, ले जाते थे। तो रात के 10 बजे उसी का काम था, खाना लाना, ले जाना, पैसे इकट्ठा करना, किसी का खेत देखना, कटवाना, एक तरीके से वो सुपरवाइजर होता है, तो वही जाता है वहाँ पर खाना लेने के लिए। लेकिन जब वो मुन्नी यादव को देखता है पहली नज़र में, तो उसका जो है वो दीवाना हो जाता है। दोनों की आंखें 4 होती हैं और दोनों ही इशारों में एक दूसरे को दिल दे बैठते हैं। जब मुन्नी उसे खाना पैक कर कर देती है तो सुनील उससे कुछ मजाक करता है, जिसका वो हंस के जवाब देती है, और उसके बाद यहीं से दोनों की कहानी शुरू हो जाती है। उसके बाद जब वो आता है, ये लोग खाना खाते हैं, तो वो सोचता है कि काश यार यहीं पर एक आध दिन रुके और इनका खेत कट जाएगा तो चले जाएंगे, तो इधर जो मेरा मामला है क्या पता इस बीच में बन जाए मुन्नी के साथ। तो इसीलिए वो कंबाइन के 2-3 जो बोल्ट थे वहाँ से चुपके से उठाता है और रात में ले जाता है एक गेहूं के खेत में फेंक देता है, कि ताकि ये मिले ना। और सुबह जो है बैरिंग तो लगी गई है, लेकिन कंबाइन फिर भी नहीं चलने वाली। अब सुबह जब ये लोग कुछ असेंबल करने के लिए वो बोल्ट ढूंढने लगते हैं तो बोल्ट मिलता ही नहीं है। वो कहते हैं यार यहाँ कोई आया नहीं, कहाँ गया, लेकिन अब किसी को क्या पता कि इसी ने फेंक दिया है। फिलहाल जब ढूंढ कर थक जाते हैं 2-3 घंटे बाद, तो फिर ये कहता है कि भाई एक काम करो, जाओ बोल्ट लेके आ जाओ। और वो मिलने वाला नहीं है, कोई लड़का आया होगा गांव का, उठा ले गया होगा। इसीलिए फिर से मंजीत और राकेश जो है वो जाते हैं बोल्ट लेने के लिए। और इधर जो महावीर चौधरी थे वो खुद कंबाइन देखने आते हैं कि आखिर क्या बात है, एक पार्ट बना तो दूसरा चीज़ गायब कैसे हो गया। जब वो आते हैं तो उनके साथ जो सुखबीर था वो चला जाता है उनके घर पे, क्योंकि 2-3 दिनों से नहाया नहीं था। बोला भैया मैं तुम्हारे घर चलूँगा, नहावा के फिर आऊँगा, जब तक वो लोग आएंगे कंबाइन बन जाएगी तो मैं शाम को चला आऊँगा। वो कहते हैं ठीक है। तो ये सारे के सारे इधर उधर चले गए। वहाँ बसता है वही सुनील। उसके बाद वो कई बार जो है वो विनायक यादव जी के घर का चक्कर लगाता रहा, उनके घर गया, दोपहर का खाना बैठकर खाया, और फिर उसके बाद बातों ही बातों में उसने मुन्नी से उसका नंबर ले लिया। और उसके बाद वो दिन भर उससे बातें करता रहा, दोनों में प्यार भरी बातें होने लगी, दोनों की नज़दीकियाँ बढ़ गई। और फिर उसके बाद जब 3 बजे सारे लोग इकट्ठा हुए और फिर वो जब बोल्ट लगाया गया तो फिर से कोई पार्ट जो था वो गायब था। अब ये लोग समझ में नहीं पा रहे थे कि आखिर ये सब हो क्या रहा है, और फिर से वो रात वहीं पर उनको गुजारनी पड़ी। और उसके बाद रात का खाना लेने के लिए जब सुनील गया, तब तक इन दोनों में बहुत बातें हो चुकी थी, प्लान बन चुका था कि करना क्या है। जब घर पे गया तो उनकी पत्नी जो थी, जो कि रात के 11 बज रहे थे,
वो सो रही थी और विनायक जो थे वो खेत पर ही थे, इन लोगों के साथ ही थे। बोले तुम लोग खाना लेकर आओ, जब तुम लोग खा लोगे तो मैं चला जाऊंगा। उसके बाद वहां पर गया तो घर पे कोई नहीं था, जो मुन्नी थी वो अकेली थी। और जो सुनील था जब वहां पर जाता है तो फिर दोस्तों उन लोगों के बीच में वो सारी हदें अपनी पार कर जाते हैं और जो है सारी मर्यादा तोड़ देते हैं। उसके बाद फिर वो खाना लेकर आता है, ये लोग खाते हैं पीते हैं और रात में जब बातचीत चलती है तो दोस्तों उसी रात उन दोनों के बीच में ये सहमति हो जाती है कि हम लोग यहाँ से भाग चलते हैं। अब रात के 2 बज रहे थे, सब लोग सो रहे थे। उनके पास जो बाइक थी जिससे वो भाग दौड़ करते थे, उसी बाइक से वो मुन्नी चुपके से अपने घर से निकलती है और बैठकर दोनों लोग वहां से फरार हो जाते हैं। मुन्नी जो है 4-6 हज़ार रुपये लाई थी और 10,000 रुपये जो है वो हमेशा सुनील के पास रहता था, क्योंकि कंबाइन का मामला था, कभी कोई पार्ट खराब हो गया तो इसीलिए महावीर चौधरी जो थे हमेशा छोड़ के इतना पैसा रखते थे। वो सुपरवाइजर था, उसी के पास था। तो ये दोनों लोग वहां से निकलते हैं और 4 घंटे बाइक चलाने के बाद सुबह सुबह जो है वो जो सुनील था वो मुन्नी को लेकर लखनऊ पहुंच जाता है। वहां पर एक होटल पे एक कमरा लेते हैं, 4-6 घंटे वहां पर गुजारते हैं। लेकिन इस बीच जो है पूरा शोर मच गया था। उसके घर वालों ने उसके फ़ोन पर फ़ोन किया तो उसने सारी कहानी बता दी कि हाँ ये बात सच है। तो उन लोगों ने कहा कि ऐसे इधर उधर मत छुपो और चले जाओ फला रिश्तेदार के यहाँ। अब वो रिश्तेदार के यहाँ चला जाता है जो कि उसकी रिश्ते में दूर की बुआ लगती थी। वहाँ पर जाता है तो वहाँ पर वो रहने लगता है। लेकिन जब वहाँ से उसको पकड़ कर लाया जाता है और फिर ये जब सारी कहानी सामने आती है तो सारे लोग अपना सर पीट लेते हैं कि सिर्फ 36 घंटों के अंदर ऐसा क्या कुछ हुआ कि इन दोनों में इस तरीके से इनका रिश्ता बन गया कि दोनों एक दूसरे को लेकर भागने पर मजबूर हो गए। अब दोस्तों इसके बाद जो होता है, जो दरोगा जी थे, जो सारे लोग थे, वो कहते हैं मुन्नी को कि तुम जाओ अपने घर पे। वो कहती है कि मैं घर पे नहीं जाऊंगी, मैं जो है अपने पति के साथ नहीं रहूंगी, क्योंकि वो नशेड़ी है, कमाता नहीं है, पिछले 3 साल शादी हुए हो गए, एक भी पैसे नहीं दिया। नाना प्रकार की कमियां उसने जो है मलगू की गिना दी और इसके अलावा ऐसी ऐसी कमियां बता दी कि जो कुछ बताने लायक भी नहीं है। वो बोली मैं उसके साथ कभी नहीं रह सकती। कई बार मैं अपने मायके में ये सोच कर गई कि मैं नहीं आऊँगी, लेकिन ये लोग जाते हैं और मेरे माँ बाप को मनाकर मुझे लिवाकर चले आते हैं। मैं खाना बनाती हूँ, खिलाती हूँ, ज़रूरत से ज़्यादा मुझसे ये लोग काम लेते हैं। तो मैं यहाँ पर नहीं रहूँगी और मैं अब सुनील के साथ ही रहूँगी। अब सारे लोग, चूँकि अब दोनों बालिग थे, लेकिन जो भी कुछ किया था इन लोगों ने गलत ही किया था। फिलहाल जो सुनील था उसके ऊपर एक शादीशुदा महिला को भगाने का आरोप लगाया जाता है, उसे जेल भेज दिया जाता है और मुन्नी जो है वो अपने मायके चली जाती है। अब दोस्तों इस पर जो पुलिस थी, अभी हाल फिलहाल ये ताज़ा घटना है, क्या कार्रवाई करती है आगे पता चलेगा। लेकिन आप भी कमेंट करके बताइए कि ऐसे लोगों के साथ क्या होना चाहिए, सुनील और मुन्नी के साथ क्या होना चाहिए। तो दोस्तों ये जो कहानी है, वीडियो, इसको बनाने का मकसद किसी का दिल दुखाना नहीं था, किसी के भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं था, बस आप लोगों को बताना था। चूँकि ये अभी हाल फिलहाल की घटना है, दिलचस्प कहानी लगी तो मैंने सोचा आप लोगों को बता दूं। तो दोस्तों ये रही कहानी। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इसी प्रकार की कहानियों के लिए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए